अस्सलाम वालेकुम। टीम 10 अप की तरफ से ये कोर्स का लेक्चर 5 का पार्ट 5 है। पेन पेपर पेंसिल पकड़ लें ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकें। पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग को कंटिन्यू करते हुए हम बात करेंगे रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न्स पे। रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न्स में जो प्राइस एक्शन होता है वो एक रेक्टेंगल की कंसोलिडेशन रेंज में मूव हो रहा होता है। इसमें जो बाइंग और सेलिंग फोर्सेज होती हैं वो बैलेंस्ड होती हैं, तो इसमें ब्रेकआउट्स भी होते हैं। तो हम बात करेंगे कि ये रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न्स फॉर्म कैसे होते हैं, इन पे ट्रेडिंग कैसे करनी है और किन टाइप्स के होते हैं। दो टाइप के रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न्स होते हैं, एक होते हैं वाइड रेंज रेक्टेंगल और दूसरा होता है नैरो रेंज रेक्टेंगल। फ़र्क सिर्फ इन दोनों में हाइट का होता है। वाइड रेंज में जो रेक्टेंगल होता है उसकी हाइट ज़्यादा होती है और नैरो रेंज में उसकी जो हाइट होती है वो कम होती है। तो जो प्राइस एक्शन है उसकी वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है वाइड रेंज रेक्टेंगल में, और मोस्ट लाइकली जो इसमें चांस होता है कि जो प्रायर ट्रेंड है उसका रिवर्स इसमें हो जाए। मगर नैरो रेंज में ये होता है कि जो प्राइस होती है वो सेम डायरेक्शन में मूव होती है और ब्रेकआउट हो जाती है जो भी उसका प्रायर ट्रेंड होता है। तो दोस्तों इनको बेहतर समझते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे नैरो रेंज ट्राइंगल है और यहाँ पे वाइड रेंज ट्राइंगल है। तो हम इनकी साइकोलॉजी समझते हैं। आप जैसा कि देख रहे हो कि नैरो रेंज में एक अप ट्रेंड चलता है और फिर एक पॉज आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे बाइंग और सेलिंग फोर्सेस इक्वल होती हैं। बायर्स भी उतने होते हैं, सेलर्स भी उतने होते हैं। फिर उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड का मूव आता है, जो भी इसका प्रीवियस ट्रेंड होता है उसको कंटिन्यू कर रहा होता है। मगर वाइड रेंज में क्या होता है कि एक अप ट्रेंड चल रहा होता है और जब ये रेक्टेंगल कंसोलिडेशन में आता है तो एक बहुत कन्फ्यूजन होता है, जिसमें आपको फॉल्स ब्रेकआउट्स भी मिलेंगे और फिर जो ट्रेंड होता है वो मोस्ट लाइकली रिवर्स हो जाता है। नैरो रेंज की हाइट इसलिए कम होती है क्योंकि एक पॉज होता है कि बायर्स और सेलर्स इक्वल होते हैं, तो एक साइडवेज मूवमेंट होती है। वाइड रेंज रेक्टेंगल में कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए इसकी जो हाइट होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि बायर्स भी ज़्यादा होते हैं, सेलर्स भी ज़्यादा होते हैं, दोनों कन्फ्यूज़ होते हैं कि क्या मार्केट में मूव करना होता है, तो इसलिए इसकी हाइट ज़्यादा होती है। कन्फ्यूजन वाइड रेंज ट्रायंगल में इसलिए होता है क्योंकि जो बायर्स और सेलर्स होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं। उनको लग रहा होता है कि ट्रेंड या तो कंटिन्यू होगा या रिवर्स होगा, तो आपको प्राइस एक्शन में एक बहुत कन्फ्यूजन मिलता है कंसोलिडेशन रेंज में। हमारा मकसद ये है कि हमने किस तरह अपनी ट्रेड या पोजीशन को प्लेस करना है कि जब भी कोई बड़ा मूव होने वाला है। इसकी चार स्ट्रेटजीज हैं, दो नैरो रेंज रेक्टेंगल के लिए और दो वाइड रेंज रेक्टेंगल के लिए। तो दोस्तों नैरो रेंज रेक्टेंगल की दो स्ट्रेटजीज हैं, एक्यूमुलेशन प्लस ब्रेकआउट और ट्रेंड पुल बैक प्लस ब्रेकआउट। ये दो स्ट्रेटजीज हैं नैरो रेंज रेक्टेंगल की। वाइड रेंज रेक्टेंगल की बाय लो सेल हाई और ब्रेकआउट प्लस पुल बैक। अब हम हर एक स्ट्रेटजी को बहुत डिटेल में कवर करते हैं। तो दोस्तों नैरो रेंज रेक्टेंगल की सबसे पहली स्ट्रेटजी पे बात करते हैं, एक्यूमुलेशन प्लस ब्रेकआउट। एक्यूमुलेशन का मतलब कंसोलिडेशन ही है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, फिर उसके बाद एक पॉज आ जाता है और कंसोलिडेशन शुरू हो जाती है, जिसमें आप एक साइडवेज मूवमेंट देखते हो। तो दोस्तों जब कंसोलिडेशन होती है या जब ये पॉज आता है तो जो वॉल्यूम होता है वो लो होता है। मगर जिस वक्त आपका ब्रेकआउट होने वाला होता है तो आपको एक बहुत शार्प इंक्रीज नज़र आता है वॉल्यूम में। तो जब आपका ब्रेकआउट होता है तो उसका वॉल्यूम हाई होता है, तो आपको पता चल जाता है कि अब ब्रेकआउट होने वाला है। तो आप अपनी जो ट्रेड है वो आप जब आपको हाई वॉल्यूम नज़र आए तो आप समझ सकते हो कि ब्रेकआउट होने वाला है। तो जो प्रायर ट्रेंड चल रहा होगा उसको कंटिन्यू करते हुए आप अपनी ट्रेड ब्रेकआउट पे ले सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको और सेफ प्ले करना है तो आप अपनी ट्रेड पुल बैक पे ले सकते हो, यानी कि जब ब्रेकआउट हुआ तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्राइस एक्शन होगा उसमें आप अपनी ट्रेड ले सकते हो, और जो ट्रेंड प्रीवियस कंटिन्यू हो रहा उसके हिसाब से नेक्स्ट वेव भी वैसी होगी। दोस्तों एक और सिचुएशन है, अगर कंसोलिडेशन या एक्यूमुलेशन टाइम बहुत लंबे अरसे तक चलता है, जिसकी वजह से जो बायर्स हैं सेलर्स हैं ये डाउट करना शुरू हो जाते हैं कि जो प्रीवियस ट्रेंड चल रहा है वो कंटिन्यू होगा, तो जो पॉज होता है वो काफ़ी लंबे अरसे तक चलता है, फिर उसके बाद एक हाई वॉल्यूम आता है जिससे ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। तो
जब आपको हाई वॉल्यूम नज़र आएगा तो इसका मतलब ब्रेकआउट होने वाला है, तो आप अपनी ट्रेड इस पे ले सकते हो। मगर ज़्यादा सेफ प्ले करना है तो आप ब्रेकआउट का वेट करके ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म करके पुल बैक पे आप अपनी ट्रेड ले सकते हो। मगर ये तब है जब आपका कंसोलिडेशन या एक्यूमुलेशन पीरियड काफ़ी ज़्यादा हो या बहुत लंबे अरसे तक वो चल रहा हो, जहाँ पे आपको प्राइस एक्शन में डाउट नज़र आए या आप खुद उसको डाउट कर रहे हो, तो ये सिचुएशन तब होगी। तो दोस्तों जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है वो हमारी ट्रेंड पुल बैक प्लस ब्रेकआउट। सेम कॉन्सेप्ट है, अप ट्रेंड चल रहा है, लो वॉल्यूम है, फिर हाई वॉल्यूम आया और प्रीवियस ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, ब्रेकआउट हो गया, फिर उसके बाद पुल बैक हो गया। मगर इसमें जो आप ट्रेड लोगे वो आप पुल बैक के बाद लोगे, जब आपको एक मज़ीद हाई वॉल्यूम नज़र आए और एक और ब्रेकआउट नज़र आए, तो ये आपका सेकंड ब्रेकआउट बनेगा पुल बैक के बाद, तो आप यहाँ पे अपनी ट्रेड करोगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं वाइड रेंज रेक्टेंगल पे। पहली स्ट्रैटेजी है बाय लो सेल हाई, यानी लो प्राइस पे ख़रीदो और हाई प्राइस पे सेल करो। हमें पता है कि वाइड रेंज रेक्टेंगल में ब्रेकआउट्स का जो सक्सेस रेट होता है वो बहुत कम होता है, फॉल्स ब्रेकआउट्स ज़्यादा होते हैं और जो रियल ब्रेकआउट होता है वो बहुत कम होते हैं। तो कॉमन सेंस ये कहता है कि लो प्राइस पे ख़रीदो और हाई प्राइस पे फ़ौरन बेच दो। कंडीशन मगर ये है कि जो रेंज है वो क्लियरली आपकी डिफाइन होनी चाहिए, रेंज वाइड होनी चाहिए जो इसकी हाइट है। ये बात याद रखना कि बहुत सारे फेक ब्रेकआउट्स के बाद एक असली ब्रेकआउट भी आएगा, तो आपने अपनी जो ट्रेड्स हैं उनको बहुत क्लोजली मॉनिटर करना है और बहुत एहतियात के साथ आपने ट्रेड करनी है और जल्दी से आपने एग्जिट करना है जहां भी आपको कंफर्म लगे कि या वहां ब्रेकआउट पॉसिबल है या वहां से एक फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। तो आपने ट्रेड्स इस तरह करनी कि जब ये रेक्टेंगल आपका बन जाएगा, आपकी रेंज क्लियरली डिफाइन होगी और उसकी हाइट होगी, तो आप लो पे बाय करोगे और यहाँ हाई पे सेल कर दोगे। फिर उसके बाद आप लो पे बाय करोगे और फिर हाई पे सेल कर दोगे। ये नहीं कि ये एग्जैक्ट यहाँ से ब्रेकआउट पे आए, आप थोड़ा सा ब्रेकआउट से पहले भी सेल कर देना। मगर जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट हुआ, फिर उसके बाद दोबारा लो पे प्राइस आ गई और रेंज से बाहर भी आ गया और यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट हो गया, तो आपने जैसे ही प्राइस एक्शन रेंज में आया आपने फिर लो पे बाय कर लिया और हाई पे सेल कर दिया। तो दोस्तों जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है वो है ब्रेकआउट प्लस पुल बैक। तो दोस्तों जैसे ही आपको वाइड रेंज रेक्टेंगल में ब्रेकआउट नज़र आए वॉल्यूम के साथ, फिर उसके बाद एक पुल बैक हुआ और फिर जैसे ही उसने रेक्टेंगल की रेंज तोड़ दी वापस से, तो जब वो रेंज तोड़ेगा आप यहाँ पे अपनी ट्रेड ले सकते हो और क्लियरली आपका जो प्रीवियस ये ट्रेंड था वो रिवर्स हो जाएगा। जैसे कि प्रीवियसली एक अप ट्रेंड था, अब एक डाउन ट्रेंड होगा, तो आप यहाँ से अपनी एक शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चारों रेक्टेंगल स्ट्रैटेजीज समझ आ गई होगी और आपने उसको नोट डाउन कर लिया होगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न के प्रॉफिट टारगेट क्या होता है। तो दोस्तों जैसे ही आपका रेक्टेंगल की रेंज पूरी हो गई और एक ब्रेकआउट हो गया, तो जो उसकी हाइट होगी वो आपका प्रॉफिट टारगेट होगा। यानी कि जब इसका ब्रेकआउट हुआ और आपने ट्रेड ली तो आपका जो टारगेट प्रॉफिट होगा वो उसके हाइट के बराबर होगा, और ये आपका पॉसिबली 2 टाइम इसकी हाइट भी हो सकती है। दोस्तों 2 दफ़ा हाइट टारगेट तब बनेगी जब आपको मज़ीद प्राइस एक्शन में कंफर्मेशन मिल रही होगी कि वो ट्रेंड को मज़ीद कंटिन्यू करेगा, तो आप इसको 2 टाइम हाइट के हिसाब से भी अपना टारगेट प्रॉफिट रख सकते हो। तो दोस्तों रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न को अब चार्ट पे देखते हैं। दोस्तों जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हो ये एक वाइड रेंज रेक्टेंगल है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा था जिसमें एक शार्प वॉल्यूम था, फिर उसके बाद ये एक कन्फ्यूजन का एक कंसोलिडेशन फेज आ गया जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा कि ज़्यादा बाइंग हो रही है या सेलिंग हो रही है और वॉल्यूम भी कम है। फिर उसके बाद आपने देखा कि फेक आउट्स भी हुए कुछ, फिर दोबारा से ये अपनी रेंज में आ गया। फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ और एक हाई वॉल्यूम से ट्रेंड रिवर्स हो गया। और जैसा कि आप देख सकते हो कि जो कंसोलिडेशन रेंज थी और जो रेक्टेंगल की हाइट है वो आपका टारगेट प्रॉफिट भी बन गया। ये आपका
पुल बैक यहाँ पे हो गया, मैं अगर आपको जूम करके दिखा दूँ, यहाँ पे आपका पुल बैक हो गया और एग्जैक्टली आपका जो टारगेट रेंज थी उसकी डबल हाइट तक भी ये गया। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो ये एक नैरो रेंज रेक्टेंगल है। अगर आप प्राइस एक्शन को नोट करो तो जो प्राइस एक्शन है उसमें इक्वल बायर्स और सेलर्स आपको नज़र आ रहे हैं। आप जैसे देख सकते हो कि जो फर्स्ट टू ये प्राइस एक्शन बने ये इक्वल लेवल्स के बने हैं, फिर उसके बाद दोबारा इस पे सेलिंग हुई और इक्वल बाइंग और सेलिंग यहाँ पे हो रही है। तो जो प्राइस एक्शन है वो एक तरह से सेम पैटर्न्स में फॉर्म हो रहा है। और अगर आप देखो कि जो प्रीवियस एक डाउन ट्रेंड चल रहा था हाई वॉल्यूम में, फिर उसके बाद यहाँ पॉज आ गया क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया, फिर उसके बाद दोबारा यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और दोबारा से डाउन ट्रेंड शुरू हुआ और आप देख सकते हो कि ब्रेकआउट के बाद कितना हाई वॉल्यूम से हुआ है। और अगर आप टारगेट प्रॉफिट देखो जो इसकी हाइट है वो एग्जैक्टली अपने टारगेट पे टच हुई। तो दोस्तों इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। मैंने आपको रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न्स बता दिए हैं, किन टाइप्स के, इनकी क्या स्ट्रैटेजीज हैं, इनको कैसे ट्रेड करना है। तो आपको अब मैं क्विज़ दे रहा हूँ, आप अपने मर्ज़ी का कोई भी चार्ट सिलेक्ट करें, उसमें आप नैरो रेंज और वाइड रेंज दोनों रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न्स को ढूंढें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्यों आपको नैरो रेंज लग रहा है और क्यों आपको वाइड रेंज लग रहा है।